Assalamualaikum dear students, welcome to CD Engineering Academy. Please subscribe to our channel and press the bell icon to receive engineering related videos. So आज हम जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइंस डायग्राम के हवाले से है। पास पेपर में कह रहा है कि हमारे पास एनालाइज द फॉलोइंग बीम फॉर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट ए आर ए एज्यूम इंटरवल ऑफ 2.5 फीट। हमारे पास यहाँ पर इंटरवल जो दिया गया है वो 2.5 फीट है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर भी गलती है। ये हमारे पास जो है ए पर जो है हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मांग रहा है रिएक्शन एट ए पर, लेकिन ए जो है हमारे पास ओवरहैंगिंग पोर्शन है, तो ए पर हमारे पास कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। तो एक यहाँ पर ए के लिए हमारे पास जो है इन्फ्लुएंस डायग्राम नहीं बनेगा। तो जब सब हमने सर से बात की तो सर ने कहा कि ऑब्वियसली यहाँ पर ओवरहैंगिंग पोर्शन है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमारे पास यहाँ पर नहीं बनेगा। और लेकिन हमने इसमें करेक्शन की थी। सर ने कहा कि हमने कहा था कि आर बी पर जो है हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करें। तो हमारे पास जो है हम अब एज्यूम करेंगे कि हमारे पास बी पर मांग रहा है कि हमारे पास बी पर आर बी के लिए जो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करें। अब हमारे पास ये उसका प्री बॉडी डायग्राम है बीम का। यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है और यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है। अब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लिए हम यूनिट लोड को एज्यूम करते हैं। स्टार्ट से हम यूनिट लोड मतलब कि 1 को हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 लग रहा है। जहाँ पर भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हो तो लोड को हम 1 एज्यूम करते हैं। और इसको इंटरवल जो है हमारे पास दिया गया है। पहले हम हमारे पास पहले जो है एंड पर लेना लेना होगा हमें। फिर हमारे पास इंटरवल है 2.5 फीट के बाद। हर 2.5 फीट के बाद हम इसका जो लोड है हम लेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उससे हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ये ए पर 1 यूनिट लोड है हमारे पास। अब हम आरबी पर रिएक्शन निकालेंगे यहाँ से। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी हम करेंगे तो आरबी पर हमने रिएक्शन निकाल लिया, 1.5 आ गया हमारे पास। अब हम लोड को शिफ्ट करते हैं। लोड को हम ए से शिफ्ट करते हैं 2.5 फीट के इंटरवल पे। तो हमारे पास यहाँ पर बी से जो है डिस्टेंस 2.5 फीट आ गया। पहले हमारे पास 5 फीट थी, अब हमारे पास 2.5 फीट बन गई हमारे पास। तो अब हम इसके लिए रिएक्शन निकालेंगे। समेशन ऑफ एम एट सी हम निकालेंगे। तो हमारे पास आर बी जो है 1.25 के बराबर आ जाएगा। अब हम जो है इस लोड को 2.5 फीट और भी हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये बी पर आ जाएगा। एग्जैक्टली बी पर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इस पर इसका रिएक्शन जो होगा आर बी का रिएक्शन यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बी पर ही लोड एक्ट कर रहा है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे बी से 2.5 इस साइड पर, 2.5 इस साइड पर हम शिफ्ट करेंगे और इसके आरबी का रिएक्शन निकालेंगे। समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी से आरबी का रिएक्शन हमारे पास 0.75 आएगा। अब फिर हमने इसको शिफ्ट किया 2.5 फीट से, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो 5 फीट बन गया। और इसका जब हम आरबी रिएक्शन निकालते हैं तो हमारे पास 0.5 के बराबर आ जाता है। अब फिर हमने इसको शिफ्ट कर लिया तो हमारे पास आरबी से जो इसका डिस्टेंस है वो 7.5 फीट है और यह सी से जो है हमारे पास 2.5 फीट पर हो गया। तो हमारे पास आरबी पर जब हम रिएक्शन आरबी यहाँ पर हम जब रिएक्शन आरबी निकालते हैं तो हमारे पास 0.25 के बराबर आ जाता है। अब हम अगेन 2.5 फुट से शिफ्ट करते हैं लोड को, तो ये हमारे पास सी पर एक्ट कर रहा है। तो जब इसी पर एक्ट कर रहा है तो आरबी पर हमारे पास रिएक्शन 0 होगा। तो हमने इन सारी वैल्यूज़ को एक टेबल में लिख लिया। वैल्यूज़ ऑफ रिएक्शन एट बी, हमारे पास जो रिएक्शन वैल्यू दे रही थी हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी 1.5, फिर 1.25। इस तरह से हमारे पास 1.5, 1.25, 1, 0.5, 0.75, 0.5, 0.25 एंड 0। और दूसरी जो है हमने लिख लिया कि पोजीशन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू बी। हम विद रिस्पेक्ट टू बी जो है इस पोजीशन की लोड की पोजीशन क्या थी जब हमारे पास आरबी पर रिएक्शन 1.5 पर आ रहा था। जब हमारे पास आरबी पर रिएक्शन 1.5 पर आ रहा था तो लोड की पोजीशन ये थी हमारे पास। जो है लेफ्ट साइड पर बी से जो है लेफ्ट साइड पर 5 थी, तो हमने लेफ्ट साइड को -5 एज्यूम कर लिया। अगर आप ये -9 भी लेके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.25 जब हमारे पास रिएक्शन आ रहा था तो हमारे पास आरबी से लेफ्ट साइड पर जो है लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा था, लेफ्ट साइड पर 2.5। तो हमारे पास ये माइनस हमने लिख लिया। अगर हम माइनस ना लिखे, ये माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि तब बाद में हम डायग्राम बनाएँगे तो हमारे लिए इसमें आसानी होगी। अब जब हमारे पास लोड बी पर लग रहा था, मतलब कि डिस्टेंस 0 था,
तो हमारे पास उसकी रिएक्शन की वैल्यू क्या थी 1 थी और जब रिएक्शन की वैल्यू 0.75 थी हमारे पास तो हमारे पास लोड बी से राइट साइड पर लग रहा था 2.5 फीट पर तो 2.5 फीट पर राइट साइड हमने पॉजिटिव एज्यूम किया हुआ है। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन डायग्राम में आसानी के लिए हमने यहाँ पर लिखी हुई है। जब हमारे पास रिएक्शन 0.5 आ रहा था तो हमारे पास बी से डिस्टेंस जो था 5 फीट का था, बी से डिस्टेंस जो है 5 फीट का था। जब हमारे पास रिएक्शन 0.25 आ रहा था तो बी से डिस्टेंस 7.5 था और जब रिएक्शन 0 आ रहा था हमारे पास तो बी से डिस्टेंस यहाँ पर 10 फीट का तो हमारे पास यहाँ पर था। अब इसके इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम कैसे बनाएँगे? अब इसके लिए इन्फ्लुएंस डायग्राम हम ऐसे बनाएँगे कि यहाँ पर बी लिख लेंगे एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। बी से लेफ्ट साइड पर जो थी हमारे पास 2.5 और 5 पर हमारे पास लोड आ रहा था और इससे ये अकॉर्डिंग टू द स्केल अगर आप बना रहे तो अच्छा होगा अगर पर रफ से भी बना रहे लेकिन हमारे पास ये डिस्टेंस हमारे पास इनमें बराबर होना चाहिए। एक्स एक्सिस में हमारे पास ये आ गया तो बी से ए साइड पर 2.5 5 7.5 10 और वाई एक्सिस पर जो है हमारे पास हमने क्या अज़्यूम कर लिया रिएक्शन हमने किस एक्सिस पर ले लिया? हमने वाई एक्सिस पर रिएक्शन ले लिया। हमारे पास 0.25 रिएक्शन 0.5, 0.75, 0.1, 1.25, 1.5 अब जब लोड बी से लेफ्ट साइड पर था 5 फुट पर, तो हमारे पास रिएक्शन 1.5 के बराबर आ रहा था। तो ये हमारे पास यहाँ से ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास। जब बी से लेफ्ट साइड पर 2.5 पर लोड लग रहा था, तो रिएक्शन हमारे पास 1.25 के बराबर आ रहा था। तो 1.25 हमारे पास आ गया। जब बी पर लोड लग रहा था मतलब 0 डिस्टेंस पर तो हमारे पास ये 1 आ रहा था तो ये 1 ऐसे करके हमारे पास जो है वो पॉइंट्स आते रहे। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कहते हैं। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और मूवमेंट डायग्राम में हमारे साथ या शियर फोर्स डायग्राम में हमारे साथ क्या फ़र्क होता है? अब जब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, वो हमारे पास जो लोड होता है वहाँ पर, वो लोड स्टैटिक होता है मतलब कि हमारे पास मोशन नहीं करता और जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम करते हैं, वो हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मूविंग लोड के लिए हम बनाते हैं और एक ही मतलब रिएक्शन के लिए हम बनाते हैं या एक रिएक्शन के लिए या एक मूवमेंट के लिए मतलब मूवमेंट एट सर्टेन पॉइंट या शेयर फोर्स एट सर्टेन पॉइंट के लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं वो तब जब हमारे पास लोड मूव कर रहा हो। अब यहाँ पर हमारे पास लोड मूव कर रहा था पहले 1.5 पर एक्ट कर रहा था फिर वो 2.5 पर फिर यहाँ से फिर 0 पर फिर 2.5 पर फिर 5 पर लोड मूव कर रहा था तो इसलिए हम हमारे पास जो रिएक्शन आया इससे हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब जब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तो हम एक ही लोड की पोजीशन जो है हमारे पास चेंज नहीं होती वो लोड की जो पोजीशन है वो सेम ही होती है और वो जो है हमारे पास पूरी बीम के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के डायग्राम की बीम पर यहाँ पर जब लोड लग रहा है तो बीम में कहाँ कहाँ पर शेयर फोर्स कितना होगा बेंडिंग मूवमेंट कहाँ किस जगह पर कितना हमारे पास होगा इस स्टैटिक लोड के लिए। और ये जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये हमें ये बताता है कि जब हमारे पास लोड जो है वो मूव कर रहा है तो हमारे पास रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास मतलब कि किस पॉइंट पर ये हमें मैक्सिमम रिएक्शन दे रहा है मतलब कि हम अगर लोड को मूव करें तो किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम रिएक्शन दे रहा है और किस पॉइंट पर मिनिमम रिएक्शन दे रहा है। ये हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर आई है जब हमारे पास ये इस पॉइंट पर लोड एक्ट कर रहा था तो हमारे पास रिएक्शन की वैल्यू क्या थी 1.5 थी मतलब ये इस रिएक्शन के लिए थी। जब हमारे पास लोड चेंज हो गया तो हमारे पास मूवमेंट आर्म की वैल्यू चेंज हो गई तो यहाँ पर बी का जो रिएक्शन है हमारे पास ये बन गया और जब ऐसे करते-करते जब सी पर लोड पहुँच गया, जब लोड सी पर लग रहा था, तो उसको सारा सपोर्ट जो है वो सी प्रोवाइड कर रहा था, तो रिएक्शन बी हमारे पास जो था उसकी वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। तो ये डायग्राम जो हमारे पास है ये हमारे पास रिएक्शन और बी की वैल्यू बताती है लेकिन मूविंग लोड के लिए हमारे पास लोड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एक पोज़ीशन से दूसरी पोज़ीशन पर लोड मूव कर रहा है। तो ये थे हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।